कहा जाता है कि हरियाणा सरकार के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। जी बिल्कुल भी नहीं, आज भी ऐसा होता है। जी कैसे, मैं भी बताने वाला हूँ आपको। हरियाणा सरकार के द्वारा 30 जून 2022 को डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 जारी की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हरियाणा के सभी विभागों व बोर्डों में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा और भविष्य में जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां होंगी सभी विभागों या बोर्डों में वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के अनुसार या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार की जाएंगी। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई। वो क्या, काफ़ी छूट है। उनमें से एक छूट है जो उसके पैरा नंबर 3 के पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि जो हार्टोन के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं विभागों या बोर्डों में वो इस पॉलिसी में नहीं आएंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे, पहले की तरह कार्यरत रहेंगे। और इस बारे कई डिपार्टमेंटों में ये मतभेद का विषय रहा कि इनको हार्टोन के कर्मचारियों को स्वतंत्र तरीके से पहले की तरह नियमित रखा जाए या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार किया जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा क्लैरिफिकेशंस भी जारी की गई। उनमें से एक क्लैरिफिकेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 14 सितंबर 2022 की है। इसके पैरा नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है, द पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट थ्रू द हरियाणा कौशल रोजगार निगम इज नॉट एप्लीकेबल टू द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड थ्रू हार्टोन। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद हरियाणा के लगभग सभी डिपार्टमेंटों के द्वारा उनके हार्टोन के कर्मचारियों को उन्होंने पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंटों ने कर दिया गया था, उन्होंने बाद में उन कर्मचारियों को विड्रा कर लिया गया। तो इसी तरह हरियाणा के लेबर डिपार्टमेंट के बीओसी बोर्ड के 40 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हार्टोन के तहत लगाए गए हैं वो इसमें रजिस्टर कर दिए गए हैं और इनको विड्रा नहीं किया गया है। जबकि हरियाणा के लेबर डिपार्टमेंट के अन्य 2 विंग लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत भी इसी तरह कर्मचारी थे, लेबर डिपार्टमेंट के तहत भी इसी तरह कर्मचारी थे, उनको रजिस्टर किया गया, बाद में उनको विड्रा कर लिया गया। लेकिन बीओसी बोर्ड के 40 डाटा एंट्री ऑपरेटर आज भी उसी पोर्टल पर अटके हुए हैं, उनकी मांग के बावजूद और हरियाणा सरकार के ऑर्डर के बावजूद भी विभाग के द्वारा उनको विड्रा नहीं किया गया है। ये चीफ सेक्रेटरी और सरकार के ऑर्डरों की अवहेलना है। ये कर्मचारी बार बार इस पोर्टल से विड्रा करवाने बारे मांग कर रहे हैं। इस बारे में छोटे बड़े अधिकारी यहाँ तक कि लेबर मिनिस्टर तक मिल चुके हैं और गुहार लगा चुके हैं कि उनको इस पोर्टल से विड्रा किया जाए। जो अंतिम जो लास्ट एप्लीकेशन उन्होंने अभी दी है करंट की ही, ये लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को दी है और सेम मांग की है उन्होंने। जो एप्लीकेशन इन्होंने 11 फरवरी 2022 को दी है जो स्क्रीन पर है। इससे पहले भी इन्होंने लेबर कमिश्नर को ये एप्लीकेशन दी है, सेम इन्होंने मांग रखी और साथ में अन्य डिपार्टमेंटों के जो हार्टोन के कर्मचारियों को पोर्टल से विड्रा करने बारे जो ऑर्डर जारी किए गए वो भी इन्होंने साथ में अटैच किए हुए हैं। वो मैं दिखा देता हूँ, ये नीचे है, ये एक डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा का। इन्होंने भी ऐसे ही पोर्टल पर हार्टोन के कर्मचारियों को रजिस्टर कर लिया गया था, बाद में इन्होंने विड्रा कर लिया गया। इसी तरह की और कई डिपार्टमेंट है जिन्होंने बाद में विड्रा कर लिया गया। और इसमें ये साथ में ये भी लिखा है कि इनको किस प्रोसीजर से विड्रा किया जाएगा। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सेम ये दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी इन्होंने लेबर कमिश्नर को ये जो एप्लीकेशंस लिखी है, एप्लीकेशन दी है, सेम एप्लीकेशन, और ये लेबर मिनिस्टर को दे रखे हैं। देख बार बार एप्लीकेशन दी लेकिन रिजल्ट ज़ीरो, समाधान कुछ भी नहीं। ये कर्मचारी आखिर मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए। क्यों हो गए अगर पूछा जाए, इसलिए हो गए भाई क्योंकि इस पोर्टल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर डालने के बाद इनकी सीनियरिटी चली गई। ये कर्मचारी 6-6, 7-7, 8-8 साल से हार्टोन के तहत लगे हुए थे, ये जीरो हो गए इस पोर्टल पर आने के बाद। दूसरी बात, ये इस पोर्टल पर आने के बाद इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो गई, जबकि आज के समय में सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार हर छमाही पर महंगाई भत्ता बढ़ा रही है। लेकिन इन्होंने क्या गुनाह किया भाई, इनकी सैलरी कम कर दी गई। इनके परिवार नहीं है क्या? ये इस तरह के कारण इनको मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर रहे हैं और साथ में डिपार्टमेंट के द्वारा भी इनको डराया धमकाया जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की वास्तव में समस्या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ ही समझता है या फिर कोई सामान्य इंसान, न कि बड़े अधिकारी व नेता। ये कर्मचारी इतने मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहे हैं कि ये कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं
और जो इनके लिए व इनके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं, न कि किसी की थाली से चुराने की बात कर रहे हैं। इनकी संख्या कम होने के कारण ये 40 हैं, इसके कारण इनकी तरफ से डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई इनकी बात सुनता है। तो मेरी वीडियो यदि किसी नेता या संबंधित अधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक अगर पहुंचती है तो मेरा अनुरोध है कृपया इनको समाधान इनका किया जाए, इनको विड्रा किया जाए। और साथ में यदि मेरी वीडियो यदि किसी पॉपुलर यूट्यूबर या पत्रकार महोदय तक पहुंचती है तो उससे भी मेरा अनुरोध है कि वो इस आवाज़ को उठाए, उनको न्याय दिलाए, ताकि उनको अपना हक मिल सके, वो अच्छे एक सुसज्जित तरीके से अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो मैं इन कर्मचारियों के साथ हूँ। धन्यवाद।